सीटेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है। सीटेट का फॉर्म का नोटिफिकेशन कब आएगा, सीटेट की तैयारी कैसे शुरू करें, सीटेट में क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइम लगेंगे तैयारी करने में, 120 प्लस कैसे आएँ, इतने सारे सवाल होंगे सारे सीटेट एस्पिरेशन के। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप इजीली, जितना टाइम आपको मिला है, 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो बहुत इनफ टाइम है आपके पास। अगर देखा जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास 4 महीने का टाइम है। तो 4 महीने इनफ है सीटेट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप में से बहुत लोग टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनका 2, 3, 4 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो आपको थोड़ा तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्लस पॉइंट है कि इतने दिन पहले ही आपको सीटेट के बारे में पता चल गया। तो अभी से भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, तो आराम से भी अगर आप तैयारी करोगे तो 120 प्लस 100% कहीं गए नहीं हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या आपका सेकंड पेपर हो। तो बात करते हैं फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या आता है। कुछ लोगों का पहली बार सीटेट होगा तो उन्हें काफ़ी डर लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सीटेट फर्स्ट पेपर में क्या आता है आपका CDP, यानी कि जिसे बाल विकास कहते हैं, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी उसको बोलते हैं। सेकंड पेपर आपका आएगा हिंदी, थर्ड होगा आपका इंग्लिश। और हाँ, एक चीज़ और है, आप हिंदी इंग्लिश में जो है एक सब्जेक्ट और अपना ऐड ऑन कर सकते हो। आप चाहे तो संस्कृत ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। लाइक जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट कंपलसरी है फर्स्ट पेपर के लिए, मैं बता रही हूँ। दूसरा है EVS, 2 सब्जेक्ट हो गए आपके। मैथ आपका आएगा ही आएगा फर्स्ट पेपर में, 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथा आपका हिंदी है। और पांचवा सब्जेक्ट आप चाहे तो इंग्लिश लो या संस्कृत, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप आराम से जो है इसमें से सब्जेक्ट ले सकते हो। बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट EVS तो सबको पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी सबको पढ़ना पड़ेगा। मैथ भी एक ठीक ठाक लेवल की आती है, कोई बहुत हाई लेवल की मैथ नहीं आती है। हिंदी में भी आपको जो है, हिंदी में आपको 15 नंबर की ग्रामर्स आएंगी, 15 नंबर की पेडोलॉजी आएंगी। इंग्लिश में भी सेम पैटर्न है, 15 नंबर की इंग्लिश ग्रामर आएगी और 15 नंबर का पेडोलॉजी आएगा। मैथ में भी 15 नंबर की मैथ्स आएगी, कैलकुलेशन टाइप, और 15 नंबर का जो है आपका पेडोलॉजी। CDP में भी सेम थ्योरी है। ओके, EVS में भी आपकी सेम थ्योरी है। EVS के लिए बेस्ट होगा अगर आप NCERT की EVS पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। वरना मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। बाकी जो है सीटेट की तैयारी करने के लिए फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर के लिए सचिन एकेडमी मेरे ख्याल से बेस्ट है, क्योंकि मैंने तो वहीं से पढ़ाई की थी, मेरा एग्ज़ाम वहीं से क्लियर हुआ था। वो बिल्कुल मतलब हर एक चीज़ टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं, उनकी काफ़ी प्लेलिस्ट भी है, आप भी जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको पढ़ाई जहाँ से भी करनी है आप पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ, अपना एक दिशा निर्देश बना के चलना। और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बताऊं तो यूथ की प्रैक्टिस सेट सबसे बेस्ट है अभी तक, तो जितना मुझे जानकारी है यूथ की प्रैक्टिस सेट से ही मैंने भी प्रैक्टिस किया था। और कोशिश करना कि हफ्ते में एक प्रैक्टिस सेट अभी से ही लगाना स्टार्ट कर देना, ताकि आपका मॉक टेस्ट अगर लगातार लगता रहेगा ना, तो आपकी स्पीड बनी रहेगी। PYQ करना इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ये हमें पता चल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी स्पीड का पता चल जाता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी स्पीड में जो है हम कर पाएंगे, या कितने क्वेश्चन इतने टाइम में इतना मैनेजमेंट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 150 मार्क का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, सिलेबस में चेंज कोई नहीं है, बहुत आसान है। अभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्या पता भविष्य में निगेटिव मार्किंग हो ही जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीटेट एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद लगभग आप सारे स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हो। कुछ स्टेट ने कंपलसरी कर दिया है कि उनके ही स्टेट का टेट आपको पास करना होगा, बाकी तो सीटेट एक सेंट्रल लेवल का है, तो आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हो, नो वरीज। और अगर एक बार आप पास हो गए तो फिर आपको लाइफ टाइम इसकी जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपकी वैलिड रहती है, आपको बार बार पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है OBC SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको जो है 82 प्लस मार्क्स चाहिए। 82 मार्क भी अगर आपके हैं तो आप पास हैं, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए। 90 मार्क्स पे भी आप पास माने जाते हो, प्लस 90 प्लस ही मार्क्स आपके होने चाहिए अगर जनरल और कैटेगरी में आप हो तो आप अपना कैटेगरी आराम से समझ सकते हो। और 82 नंबर लाना और 90 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से आपको अभी टाइम मिला है, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर्म अभी 2-4 दिन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद जो है हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में हो सकता है फॉर्म भी आ जाए।
तो आराम से एक पेपर अगर आप फिल करना चाहते हो तो उसकी फ़ीस 1000 होती है, एंड अगर बोथ पेपर भरना चाहो तो 1200 होती है। फ़िलहाल इस बार देखते हैं कि क्या फ़ीस का स्टेटस है। तो सारी चीज़ों की फ़ीस बढ़ती जा रही है, क्या पता सीटेट की भी फ़ीस बढ़ ही जाए। बाकी अब तक का जो फ़ीस का शेड्यूल था वो मैं आपको बता रही हूँ। और पेपर दोनों पालियों में होता है। पहले फर्स्ट टाइम में जो है आपका सेकंड पेपर होता है, एंड सेकंड टाइम में आपका फर्स्ट पेपर होता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर में क्या होता है कि आपका जो है फर्स्ट पेपर जो है, पहले तो सीडीपी आता है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पैथोलॉजी, तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड है, यहाँ पर आपको जो है मैथ मिलेगी, मैथ एंड साइंस। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ एंड साइंस मिलेगी। अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो तो आपको एसएसटी मिलेगी, है ना। तो आपको 60 मार्क्स के वहाँ पर एसएसटी मिलेगी, यहाँ पर आपको 60 मार्क के मैथ एंड साइंस मिलेगा। 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट आपका हिंदी हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लो या संस्कृत लो, ये अप टू यू है। तो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, सब 30-30 नंबर के रहेंगे, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये भी जो है आपका कोई नहीं, अगर आपने जो है अपनी पेडोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर ली, 15-15 नंबर पे आपका कमांड हो गया, तो आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ना ही बहुत आसान चीज़ है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप मन लगा के मेहनत कर रहे हो 3 महीने, तो आप सीटेट डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाओगे। और क्या दिक्कत है यार, अगर एक बार मेहनत करने पे अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो गए, हमेशा के लिए आपकी मार्कशीट वैलिड हो गई, तो फिर तो ये तो आपके लिए बेस्ट होगा ना। तो सबसे अच्छी बात यही है, और अभी से आप तैयारी पे फटाफट लग जाइए। बाकी अगर आपकी कोई भी सीटेट से रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी चीज़ आपको जाननी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको जो भी छोटी छोटी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। बाकी अगर आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी हो और समझनी हो, या कुछ भी आपके मन में अपडेट्स हों, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी।